छल क्या है? जैसे मैंने आपको अपनी कोई बात बताई, पर्सनल, गुप्त बात समझो। जैसे मैंने आपको अपनी एक पर्सनल बात बता दी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगा कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, तो मैंने अपना कोई पर्सनल बात मैंने आपसे बताई, लेकिन आपने उस बात को सुनी और आपने जाके लोगों को बता दी। तो आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ क्या किया? छल। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आपने मेरे विश्वास को, यदि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है तो भगवान फिर कभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये विश्वास के योग्य नहीं है। संसार के व्यवहार से ही ईश्वर आपको नंबर देते हैं। समाज में आपका कैसा व्यवहार है, जो सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, भगवान समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसे चुनते हैं भगवान, उसे अपनी भक्ति देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते, उड़ेल देते हैं भगवान। भगवान देने में कमी नहीं करते। तुम लेने के पात्र तो बनो, ग्रहण करने की क्षमता तो रखो। तुम्हारे अंदर छल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आजकल के लड़के किसी लड़की को गुलाब देते हैं, उसे कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे, तुमसे ही प्यार करता हूं, तुमसे ही शादी करूंगा। पर उस लड़की ने एक दिन पकड़ लिया कि वो दूसरी लड़की के संग भी घूम रहा है। तो तुम्हारे साथ उसने क्या किया? क्या किया? यही है छल। विश्वासघात को ही छल कहते हैं। छल है। और ऐसे लोग ना ऐसे लोगों को आप पसंद करेंगे और ना ऐसे लोगों को भगवान पसंद करेंगे। लेकिन आज के लोगों में ये छल कूट कूट के भरा है। आजकल का आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। धोखा देने में तो पीएचडी कर रखी है, झूठ बोलने की तो मशीन है। छल भरा। इसलिए कलयुग में क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर में छल नहीं था कभी कभी कहीं कहीं कोई पहले के लोग, रावण जैसे लोग छल, मतलब छल करने वाले लोग ही अलग थे उस टाइम पर। रावण जैसे, मारीच जैसे, शकुनी जैसे, ये सब छले, अलग ही वैरायटियां थी, अलग ही दिखते थे। लेकिन आजकल के तो लोग सगा बेटा बाप के साथ छल कर देता है। हाँ या ना? पति पत्नी के साथ छल कर रहा है, पत्नियां पति के साथ छल कर रही हैं। छल। छलावा, ये छल है। अब चलते हैं कपट की ओर। ये कपट क्या है आप बताओ? कपट कहते हैं कि जितना भोजन है वो सारा मुझे ही मिल जाए, आपको ना मिले। बाप की जितनी संपत्ति है वो मुझे ही मिल जाए सारी, बड़े भैया छोटे भैया को बिल्कुल ना मिले। ये भावना, मेरे बेटे को मलाई वाला दूध मिल जाए, जेठानी के बेटे को नीचे का दूध दे देंगे बिना मलाई का। मेरे बेटे को मीठा मीठा आम मिल जाए, जेठानी के बेटे को थोड़ा कच्चा वाला खट्टा वाला पकड़ा दो। मेरे बेटे के रोटी में पूरा घी होना चाहिए लबालब चुपड़ के, और जेठानी का बेटा है इतना सा चुपड़ दो, खुशबू बस आए बस। ये कपट है। ये क्या है? कपट। मैं खाऊं
खीर पूड़ी, और कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसे सूखी रोटी खवाऊं कि घर में तो कुछ है ही नहीं, सूखी खवा रहे हैं उसे मेहमान को। कुछ लोग ना खीर बनाते हैं और तभी कोई आ गया, बैल बजी, टिन टिन, अरे कोई आ गया, तुरंत देखा छोटे से छेद गेट में नहीं होता, अच्छा फूफा जी आए हैं, आ गई बुआ, लो भैया, तुरंत जाके खीर छिपा देते हैं छिपा दो जल्दी नहीं बुआ सबरी खा जाएगी, छिपा दी खीर। अब मेहमान आए बैठे, तो आप तो इंतजार कर रहे हैं कब ये जाएं, कब हमारी खीर ठंडी हुई जा रही है। आपके घर में जो है सूखा रूखा ईश्वर का दिया, सभी में बांट कर खाना चाहिए। और अकस्मात कोई आपके घर आ जाए तो उसे जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है और पेट भर खाता है ना, तो वो तृप्त होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को आप खिलाते हो तो खाए हुए व्यक्ति के भीतर जो ईश्वर बैठे, सबके अंदर भगवान है। तो जब कोई तृप्त होता है तो मैं तृप्त नहीं होता, आप तृप्त नहीं होते, व्यक्ति तृप्त नहीं होता, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमात्मा ही सदा तृप्त होते हैं। और ईश्वर की तृप्ति ही आपकी और हमारी तृप्ति होती है। इनडायरेक्ट ईश्वर आपके द्वारा ही खाते हैं। इसलिए जो खाओ वो खिलाओ, ये कपट नहीं है, पर खाओ कुछ और खिलाओ कुछ, ये कपट है। मैं बढ़िया से इन चीजों को जानता हूं। बचपन में मैं जब भीख मांगने जाया करता था, बचपन में मैं भिखारी गांव में भीख मांगा करता था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जब हम गांव में भीख मांगने जाते थे तो भिखारियों के लिए कुछ लोग अलग ही चावल रखते थे, टूटा हुआ मोटा सा, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का, अपने खाने के लिए अलग रखते थे कुछ लोग, और भिखारियों के लिए अलग रखा जाता था। पहले के टाइम पर भिखारी लोग आते भी ज्यादा थे, तो लोग खाने का चावल अलग रखते थे और देने वाला चावल। आप में से ये याद है, ये दौर देखा है आप लोगों ने? हम तो गुजरे हैं ना, हमें तो खूब अच्छे से सब पता है। जब हम भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग अपना खाने के चावल अलग खाते थे और हमें अलग देते थे भिखारियों के लिए। हम ले लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो बस गरीबी थी तो पेट भरने से मतलब था। हम तो बस ये पहले ये जानते थे चावल होता है, बस। चावल भी नाना प्रकार के होते हैं, ये तो अब जाने। पहले तो बस ये जानते थे कि चावल होता है और चावल खाया जाता है। रोटी होती है, रोटी खाई जाती है, पर रोटी की गेहूं भी कई प्रकार की होती है, ये बहुत बाद में जाने। अब समझ में आता है कि अच्छा इसमें भी वैरायटी होती है। पहले तो बस भिखारी को जो मिल जाए। तो जब हम लोगों के घर जाते थे तो लोग हमें देते थे। किसी के घर जाएं तो वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वाले चावल, किसी के घर जाएं तो मोटे चावल लेके के आते थे, और उसी की खिचड़ी बनाया करती थी माँ। कभी चावल, कभी खिचड़ी, कभी कुछ खाते थे भोग लगा के भगवान जी का। लेकिन मन में एक भाव था, हम देखते थे ना लोगों के घर, देखो बच्चे थे, गांव में जाके बैठना उठना खेलना, उन्हीं के घर में जाके खेलते थे उन्हीं के बच्चों के संग, और उन्हीं के घर जाके भीख भी मांगा करते थे। तो सब चीजें देखते थे। तो हमने तब मन में भाव रखा था कि ये कभी भगवान हमें इस लायक बनाएंगे तो ये कपट हम नहीं करेंगे, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हम स्वयं खाते हैं वही आप सबको भरपेट भोजन मिलता है।
यदि हम कुछ खाएं और आपको कुछ खिलाएं तो वो कपट हो जाएगा, और यदि मैंने कपट किया तो इस कपट का हिसाब मुझे जाके वहां देना पड़ेगा। क्यों अनिरुद्ध, तुमने भी कपट किया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे जब हिसाब देना पड़े तो नजरें नीचे करनी पड़े। भगवान के चरणों को देखते हुए हिसाब दूं कि प्रभु आपने जिस लायक बनाया, सेवा करी, मैंने कपट नहीं किया, जो खाया वो खिलाया, जिस क्वालिटी का खाया उसी क्वालिटी का खिलाया। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माताएं खाती हैं, जो प्रसाद आप लोग अन्य क्षेत्र में पाते हो ना, रसोई में जो क्वालिटी का चावल आप खाते हो वही चावल हम भी खाते हैं, वही दाल, वही सब्जी, वही सब आपने भी खाया होगा प्रसादी। कुछ ऐसा लगा कि ये भंडारा लंगर तो देखो ऐसे लोग बलाह भी टाट देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सब चीजें आपके लिए सुव्यवस्थित बनाई जाती हैं। आप समझ रहे हैं बातों को? कपट नहीं, कपट नहीं, छल कपट। छल क्या है वो भी आपको समझाया, कपट क्या है वो भी। इसलिए इन चीजों से बचिएगा, क्योंकि आप देखें ना देखें, हम देखें ना देखें, आप वृंदावन आते हैं ना, तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि किस क्वालिटी का चावल गौरी गोपाल आश्रम में मिल रहा है। आप तो प्रसाद की भावना से पाते हैं, लेकिन ये तो मेरा धर्म है ना कि मैं आपको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, आपकी अच्छे से अच्छे सेवा करूं। ये तो मेरे से सवाल होगा ना कि जब मेरे भगवान पूछेंगे कि जब वृंदावन मेरे भक्त आए तो तुमने उनकी किस तरह से सेवा की, क्या खिलाया, ये तो मेरे से सवाल होगा, जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए आपसे भी एक सवाल होगा कि आपने अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, समाज के साथ कितना आपने छल किया, कपट किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी? आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ कपट करते हैं। बहुत सारी बहुएं अपने बच्चे के लिए बादाम का हलवा बनाएंगी, अपना बादाम का हलवा खाएंगी, और बूढ़ी सास को बासी रोटी पकड़ा देंगी। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर, उसे भरपेट कुछ लोग भोजन नहीं देते, निकाल देते हैं। चलो हमारे घर में जगह नहीं है। बेटा, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। ना निकाला होता तो ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये कपट ही तो है कि जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, आपने उसी माँ को घर से निकाल दिया जिस माँ ने आपको चलना सिखाया। तो आपने अपनी माँ के साथ क्या किया? आपने अपनी माँ के साथ छल भी किया और कपट भी किया। हाँ या ना? ये बहुओं को लगता है कि हमें सास की सेवा ना करनी पड़े। अरे ये तुम्हारा धर्म है। सास घर की बूढ़ी स्त्री है, बूढ़ों का सम्मान, पेट भर रोटी देना। मंदिर क्या है? घर के बूढ़े ही चलते फिरते भगवान हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनकी दो बातें बर्दाश्त कर लो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और कौन सी पूजा है? तुम क्यों पत्थर पूजते रहते हो? कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तुम्हें पत्थर ही पूजने हैं तो पहाड़ की पूजा कर लो। चक्की, तुम्हारे घर में जो गेहूं पीसने की चक्की होती थी वो पत्थर की होती थी, उसकी पूजा कर लो। पर पत्थर की पूजा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है, पत्थर तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, पर तुम्हारी माँ खाती है, पीती है, तुम्हारा बाप खाता पीता है। जो खाता पीता है उसे कोई देता नहीं है, और जो नहीं खाता उसके सामने लड्डू 56 भोग परोसे जा रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं का परिचय है ये
कि जो हिंदू पत्थर की पूजा करता होगा, जो पत्थर को पूजता होगा, वो इंसानों को किस तरह से पूजता होगा। ये उपमा है। ये क्या है? उपमा है कि जो पत्थर को पूजता होगा वो अपने माँ बाप को किस तरह से पूजता होगा। लेकिन अब कौन समझाए ये दुनिया वालों को कि आजकल के लोग पत्थर ही पूज रहे हैं, माँ बाप को नहीं पूज रहे हैं। जबकि बात ये होनी चाहिए कि माँ बाप को पूजने के बाद, माँ बाप की सेवा के बाद समय मिले तो आप ईश्वर को कण कण में देखते हो तो पत्थर में भी देखते हो। ईश्वर तो सब जगह है ना, माँ के अंदर है, पिता के अंदर है, बच्चों के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, तो फिर वो पत्थर में भी है। हाँ, तो ईश्वर को पत्थर के रूप में हम पूजें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले माता के रूप में तो पूज लें, पिता के रूप में तो पूज लें। जो अपनी माँ के रूप में ईश्वर को पहचान गया, पिता के रूप में ईश्वर को पहचान गया, वही तो पत्थर के रूप में भी भगवान को पहचान सकता है। जो माँ बाप के रूप में ना पहचाना हो भाई साहब, वो पत्थर में पहचानेगा। आप अपनी माँ को घर से निकाल दो, आप अपने बाप को रोटी मत दो और जाओ मंदिर में आरती उतारो, पूजा करो, तो ये तुम्हारी पूजा सफल है या व्यर्थ है? हाँ, सफल तो ना होगी ना मेरी माँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं मंदिर में कम जाता हूँ, भगवान की पूजा कम करता हूँ मेरी माँ, मैं तो अपनी वृद्ध माँ, बेसहारा माँ की ही पूजा करता हूँ, उन्हीं में ईश्वर को देखता हूँ। इंसान में ही ईश्वर को देखो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये मेरी अपनी पर्सनल मान्यता है, शास्त्र भी इसका सपोर्ट करते हैं। आप मेरी बात को कितने नंबर देंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, आप स्वतंत्र हैं। मैं तो अपना मूर्ख हूं ना, तो पर्सनल विचार दे रहा हूं कि माँ बाप ही भगवान है मेरे लिए, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है मेरे लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत हो। आप सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार जैसा आपका हो वैसा करो। ये तो मेरे पर्सनल विचार हैं, और केवल विचार नहीं है, मैं जो करता हूं वही कह रहा हूं। नवरात्रि आई तो बताओ पहली वो कौन सी देवी है जो उस नवरात्रि में पूजने के योग्य है? आप माटी की दुर्गा जी लाते हो। जब साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में है तो माटी की दुर्गा की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी माँ साक्षात दुर्गा नहीं है? क्या साक्षात भगवती नहीं है? जिसके घर मां ना हो वो माटी की दुर्गा ले आए, ठीक है, पर तुम्हारे घर तो साक्षात मां है। नवरात्रि आई तो तुमने जय माता दी की, करो, बुराई नहीं है, पर जो तुम्हारी अपनी मां है, क्या उसके चरण धोकर तुमने पिए? क्या उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए? क्या हाथ जोड़ करके कहा कि मां तुम ही मेरी सब कुछ हो? क्या उस मां को तुमने कभी प्यार से उस मां की सेवा की, संतुष्ट किया, खुश किया? कहावत है, हमारे गांव में कहावत बोली जाती थी। वो कहावत बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के बनाई। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इस कहावत का? भैया बताओ क्या मतलब है इसका? कि घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब तरसें, ललाएं मतलब समझते हैं? घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। ये भैया बताएंगे मूंछों वाले, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? ये भैया पता है? नहीं? आप भैया नहीं? आप बताओ। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं,
या फिर इसको इस तरह से भी बोलते हैं, घर के देव ललाएं बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सगी माता बेचारी भूखी प्यासी है और तुम बाहर मंदिरों में जाके लड़ुआ का भोग लगा रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उन्हें खवा रहे हो, और जो खाने को तैयार हैं उन्हें दे नहीं रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उनको तो दे रहे हैं, और जो खा रहे हैं उन्हें बासी रोटी नसीब नहीं हो रही है। अभी एक माता आई, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि मेरे बेटे बहू ने 10 दिन तक मुझे घर में खाना नहीं दिया। अपनी सगी माँ को बेटे बहू ने भोजन नहीं दिया, पूछा नहीं। फिर वो माता 10 दिन कुछ नहीं दिया उसे, बेचारी बाहर मांग कर खाई और बाद में गौरी गोपाल आई, यहाँ माता की सेवा हो रही है। अब बताओ, नवरात्रि आ रही है कल, हम तो इन वृद्ध माओं की ही सेवा करते हैं, इन्हें दुर्गा काली महाकाली मान करके कि जो है यही है, इन्हीं की आरती, इन्हीं की पूजा। क्योंकि वो माँ भगवती जब दुर्गा मैया कभी प्रसन्न होगी मेरे ऊपर ना, तो इन माओं की सेवा के बल पर ही प्रसन्न होंगी। क्योंकि ये माँ है, ये माँ है वो माँ जिस माँ ने हमारे और आपके लालन पालन किया। इसलिए पूजा करो, मंदिर जाओ, मना ही नहीं है। माँ की पूजा होनी चाहिए, पर उस माँ की भी तो पूजा होनी चाहिए ना जो आपकी माँ है। भगवान, आजकल ना लोगों ने सब परिभाषाएं बदल दी, मनमुखी काम चल रहा है, जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है। रियलिटी से, सच्चाई से लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो जिसका धर्म है बस वो अपने धर्म का आचरण ना करके बाकी सब कर रहा है। मनमुखी, मनमानी और मनमाना आचरण आपको कभी सुख नहीं देगा। इसलिए आज समाज में सुख नहीं है। पहले ज्यादा सुख था, पहले ज्यादा पैसा कम था, पहले सुख ज्यादा था, संतुष्टि ज्यादा थी। इसलिए 2 चीजें त्याग दीजिए, पहला छल, दूसरा कपट। जिस दिन ये त्याग देंगे भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे।